परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन नमोस्तु। गुरुदेव, एक सवाल बार बार उठता है कि जब संतों के आहारचर्या होती है, वो श्रावक आहार देते हैं, तो सभी गुरुदेव कुछ न कुछ नियम उनको दिलाते हैं कि 1 साल के लिए रात्रि भोजन का त्याग। तो वो आप इशारा करते हो 1 साल, लेकिन आहार देने वाला श्रावक उसको 1 सप्ताह या 1 माह पर ले जाता है। आपने अगर उसको पान पराग का त्याग कराया तो वो अगले दिन रजनीगंधा खाता हुआ मिलता है। तो ऐसे श्रावकों को क्या उनकी वो चर्या होती है कि उनको क्या आगे? देखिए, इसलिए हम त्याग ही नहीं कराते हैं। हमको पता है कि जिसको त्याग करना है वो त्याग कर देगा, नहीं करना है तो मायाचारी करेगा। इन शॉर्ट समझना, मैंने भी कई बार देखा। एक महाराज जी ने किसी माँ से पूछा ऐसा इशारा करके कि नेल पेंट का त्याग है। बोले हाँ महाराज जी त्याग है। धीरे से कहती आपका? आलू प्याज त्याग है? हाँ हाँ त्याग है। मैंने पूछा कब त्याग है आपका? बोले आज सुबह तो किया था 1 दिन का। तो मायाचारी पूर्वक त्याग करने से क्या मतलब? और आपने अगर मायाचारी पूर्वक त्याग किया है तो वो चीज़ फलित भी नहीं होगी। अगर आपको कोई महाराज जी त्याग करा रहे हैं तो पहली बात मेरा मानना है कि कोई गलत नहीं है। यद्यपि आगम में कोई नहीं लिखा कि त्याग करा के आहार लें, फिर भी अगर कोई त्याग करा रहे हैं तो गलत नहीं, वो आपको गलत मार्ग से सही में तो ला रहे हैं। फिर भी अगर आपको नहीं करना हो त्याग, स्पष्ट रूप से मना कर दें, लेकिन मायाचारी करके कोई नियम न लें। त्याग किया है आपने और अगर मायाचारी पूर्वक किया है तो पाप का बंध देगा। इसलिए महाराजों का कर्तव्य है कि पहले आहार कर लें, फिर उनको संबोधन दें, पहले जोड़ लें, फिर त्याग कर देंगे। गुरुजी ने तो हमसे बिना त्याग कराए आहार ले लिया और उनका वात्सल और आकर्षण देखकर हमें तो घर ही छोड़ दिया, अब क्या बचा है? तो दोनों बातों को समझना चाहिए। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे कार्तिक जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। इच्छा भी महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि तीर्थंकर का चिन्ह क्यों होता है? उनका कोई रिलेशन होता है क्या? और महावीर भगवान का सांप का चिन्ह क्यों नहीं होता? पार्श्वनाथ भगवान का शेर का चिन्ह क्यों नहीं होता? बहुत अच्छी बात बेटा। साने सुनो, खड़े हो जाओ, हाथ जोड़ लो, ऐसा अच्छे से खड़े हो जाओ। क्यों मेरी तरफ हमको देखो, इधर सुन बेटा। जो भी भगवान का चिन्ह होता है ना, उनका जो पैर का अंगूठा होता है, दाहिने पैर का, उस अंगूठे में जो चिन्ह बना होता है, सौदर्भ इंद्र उसको देख करके उनका चिन्ह घोषित करता है। ये चिन्ह इसीलिए घोषित करते हैं ताकि भगवान की पहचान कर सकें। प्रतिमा जी बनने के बाद जब भगवान के पंचकणक होते हैं ना, सभी भगवान की मूर्तियाँ एक सी बनती हैं, लेकिन चिन्ह अलग अलग होते तो अपन पहचान पाते हैं कि कौन से भगवान हैं। इसलिए चिन्ह जो होता है वो उनका नियोग होता है। जिन उनके अंगूठे के पैर में जो चिन्ह होता है, इसीलिए उनकी प्रतिमा के वो चिन्ह सौदर्भ इंद्र उस चिन्ह को बताता है कि भगवान के अंगूठे में ये चिन्ह है, इसीलिए इन भगवान का ये चिन्ह है, ऐसा आगम में लिखा है। और भगवान महावीर स्वामी के चिन्ह पैर में शेर बना था, भगवान पारसनाथ के पैर में अंगूठे में सांप बना था, इसलिए उनका वो चिन्ह है, ऐसा समझिए। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहें।